रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। डॉट में दोस्तों, इंडिया जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह यह है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है, और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूजते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूजते हैं जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूजते हैं। और ये कायनात के खुले असूलों में एक असूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट व्हेन यू डिज़ाइन इट। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनमें इंडियंस में काम करने का जज्बा पाकिस्तानी से ज़्यादा है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास जज्बा ज़्यादा है। मुझे यूँ लगता है कि वो ट्रेंड लोग हैं, वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते। वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, और वो बिल्कुल कुरान पाक की जो आयत है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हिंदू जो है कुरान पाक की चूँकि ज़्यादा करीब है, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे बेटर है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदू से नहीं बल्कि अपने मेन सिस्टम से सीखें। हमारे बुनियादी सिस्टम कुरान पाक के जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं से लोगों ने रोशनी लेके, ड्रॉ करके, तो अपने इकोनॉमिक स्कोप को इन्हांस किया हुआ। अगर ये उनकी बात सच साबित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए। आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ, अगर जो उन्होंने बात की है, अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपए की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे। और उसके अलावा जैसे इंडिया का आप कह रही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अच्छा हो, हमारी भी ऐसे जो है हो जाए और हम लोग भी खुशहाल हो जाएं। अगर इंडिया का कोई बंदा ऐसा कहता है मैं उसे दाद देता हूं, और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे और इस तरफ आवाम की रुझान करे और इस तरफ इस कोशिश करके हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। आज इंडिया का जो इंडिया में डॉलर है 60-70 रुपये का है और हमारे पास 190 रुपये का है, और जो हमारे पास है इंडिया इस टाइम भी हमसे अच्छा है। हमारे जो है 190 रुपये का है, उनका पास 70 रुपये का डॉलर है। हमारे पास तो अभी भी इंडिया बहुत आगे आ रहा है और इंडिया ज़ीरो पे ले जाता है। मैं समझता हूँ इंडिया, और फिर लोग पाकिस्तान से भी इंडिया जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए कमाई करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, कि उन्हें भी ये साथ देना चाहिए कि हमारा मुल्क भी इंडिया के कम से कम, इंडिया से हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। अगर इंडिया में डॉलर इतने का है तो हमारे मुल्क में भी इतना होना चाहिए। अगर इंडिया ऊपर जा रहा है, हमारा मुल्क भी ऊपर जाना चाहिए। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, अमेरिका तो बहुत ऊपर है, हम एक थे, एक टाइम 2 मुल्क बने हैं आज़ाद होके, और हमें भी उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें भी उनके अच्छे कामों का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, जंगबंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए।
अच्छे कामों के तरफ जाना चाहिए और हमें एक बनकर, जैसे पहले हम मुल्क एक था, अब तजारत करनी चाहिए। वो इधर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें उधर जाने के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तो क्या यही वजह है कि आज इंडिया हमसे आगे जा रहा है, जबकि आज़ादी दोनों ममालिक ने एक साथ हासिल की थी? उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में कॉन्टीन्यूसली एक मिलिट्री इंटरवेंशन रही, सिविल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया, और इस्टेब्लिशमेंट थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने बाकायदा जो है एक ड्यू इंटरफेरेंस किए रखी, जो आज तक कायम दायम है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मिलिट्री करैक्टर के गिर्द घूमती रही। वहाँ पे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, और लैंड के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने उसको माइनस कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया, पटवारी सिस्टम माइनस कर दिया, और हर चीज़ को वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंडर लेकर के आ गए। दैट इज़ द बेसिक एंड मेन रीज़न फॉर दैट। मुझे ये बताएं कि अगर अपना ये टारगेट वो अचीव कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या इमेज क्रिएट होगी उनकी? जी, अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो बूस्ट करेंगे, डेवलप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें उनका नाम आ जाएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे, और compete करेंगे यूरोप को, अमेरिका को। और ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी को भी अब पता है कि इंडियन जो बोलते हैं वो करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल, मोदी जी ने थोड़े साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था मेड इन इंडिया, और क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि अगर दुनिया की किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए तो दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने लगी, और आज तो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। पहले इंडिया इंपोर्टर कंट्री था और अब इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा है, और इंडिया की इकोनॉमी भी इसीलिए तो तेजी से ग्रो कर रही है। और दोस्तों, पाकिस्तानी तो इसीलिए इंडिया की तारीफ करते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लिए काम करती है, खुद के लिए काम नहीं करती। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान को लूटने के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं, और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।